बेचारी अप्पू, बस किसी तरह कल्पना आंटी और अप्पू घर सही सलामत वापस आ जाए। उस कस्तूरी ने पता नहीं अप्पू के खिलाफ क्या जाल बिछा रखा है। हे शिव जी, मैंने अप्पू को अकेले जाने ही कैसे दिया? माना कि आज मेरी शादी है, पर शादी अप्पू की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं, मुझे अप्पू की हेल्प के लिए जाना ही होगा। हाँ। कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ! वरदान? वरदान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें। सॉरी अप्पू, पर यहाँ मैं तुम्हें अकेला छोड़कर वहाँ आराम से शादी कर लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वरदान, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब जल्दी चलो, कल्पना आंटी को ढूंढते हैं। हाँ। मलय। हेलो मलय। पहुंच गई पार्लर? मैं तो तुम्हें अभी से ही मिस कर रहा हूँ। वो मैं मलय। वरदान, 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 से समथिंग। हेलो। वरदान पार्लर नहीं गई, फिर कहाँ गई है? उसके फोन का लोकेशन ट्रेस करता हूँ। सुंदरनगर? वहां तो जंगल ही जंगल है। वरदान वहां क्या कर रही है? दाल मिट्टी। सॉरी। बचाओ। इसका काम तो अभी तमाम समझो। बचाओ। कोई है? ये तो कल्पना आंटी के पास है। हाँ, शायद उस तरफ से। चलो। वरदान, छोड़ो, छोड़ो। वरदान, छोड़ो, छोड़ो। वरदान, बचाओ, बचाओ। कोई है? माँ मोरी, छोड़ो। आंटी, आंटी। ले, आ गई तेरी विष कन्या, तेरी जान बचाने। अप्पू जा तू। वरदान, अप्पू को लेकर जाओ तुम दोनों। छोड़ो मुझे, प्लीज। मिट्टी डालो जल्दी। आवाज पसंद है मारे को इसकी। छोड़ो मुझे। वरदान! इंतजार क्या कर रही है? उतार खंजर। कस्तूरी थारे से अपने प्राणों की भीख न मांगने वाली। इतनी जल्दी क्या है मारने मरने की कस्तूरी? पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन है वो तुम्हारा मालिक जिसकी तुम गुलामी करती हो? कौन है वो काला साया? बोलो। अरे बेवकूफ छोरी, काल है काला साया। वो जानता है एक विष कन्या का इस्तेमाल कैसे करना है। शैतानों का शैतान। उसका ना कोई नाम है, ना आकार, ना किसी ने देखा, न सोचा, न समझा। लेकिन वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी जान लेने को।
वरदान, वरदान ये क्या किया तुमने? वो मेरी मौत थी। वरदान, 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 ये सब कैसे हो गया? सेव योर एनर्जी, मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं मलय, रुको, देवी माँ की यही मर्जी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। वरदान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपकी प्रेम कहानी हमारे साथ यही तो था मलय। चुप रहो वरदान, कुछ भी बोले जा रही हो। भले इसकी कोई बात मत सुनो, चलो हमें इसे हॉस्पिटल लेके चले, चलो। अब बहुत देर हो चुकी। मेरे मलय का ख्याल रखना। कभी मत छोड़ना। वरदान, 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 तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वरदान, आंखें खोलो वरदान, वरदान, वरदान। ये ऐसे फूल लगा रहे हो? कितना खाली खाली लग रहा है। और फूल लगाओ ना जल्दी जल्दी। देखो, मेरे इकलौते बेटे अभी की एंगेजमेंट है, मुझे सब अच्छा चाहिए और बेस्टेस्ट चाहिए, समझे तुम? इस घर में सारा काम मैं ही करूं। अरे चाची, आप सुबह से काम में लगी हुई हैं। बैठिए, पहले नाश्ता कर लीजिए। कमल, मेरी रेड फाइल कहाँ है? मतलब ब्रेकफास्ट। कितना जल्दी वक्त निकल गया ना, पता ही नहीं चला। अभी 1 महीने पहले ही तो हम अभी भैया के लिए लड़की देखने गए थे, और आज देखो उनकी सगाई हो। अब मुझे एक कंपनी भी मिल जाएगी, नया सदस्य जो आ रहा है घर में। अब वैसे मलय, शाम के 7 बजे का मुहूर्त है, तो टाइम पर आ जाना, ठीक है? अभी भैया को तुम्हारी जरूरत होगी, अपने बड़े भाई होने की ड्यूटी निभानी है तुम्हें। अरे कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट? यार समझ में नहीं आता क्या? नहीं करना मुझे कोई ब्रेकफास्ट। मलय, ब्रेकफास्ट करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है मलय। तो तुम जाओ और खाओ, पर मेरा पीछा छोड़ो। ला दिखा मुझे फिटिंग्स चेक करनी है। हाथ ऊपर करना। वो आउल्स के बच्चे ने ना लूज सिया साइडवेज से, देख, है ना? माँ, आप ये शादी और सगाई में कुछ जल्दी नहीं कर रही हो? I mean, वरदान भाभी को गए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, और सच कहूं तो ये चिक्की, I don't like चिक्की। तेरे लाइक्स करने से क्या होता है? हाँ, मुझे लाइक्स है वो। देख अभी, एक बात बोलती हूँ मैं तुझे, तू ना मलय के नक्शे कदम पे मत चल। हाँ? उसने अपनी मर्जी कर करके ना इस घर का कबाड़ा कर दिया। मुझे स्ट्रेसिंग मत दे। आज तेरी सगाई है, रेडी हो जा। मैं टेलर को भेज रही हूँ, वो फिटिंग्स कर देगा, समझा? ठीक कर देगा वो। ये तो ठीक हो जाएगा, और मेरा क्या होगा? राजेश, यहाँ आइए। ये लिस्ट है सामान की, जो मैंने कहा था ना, ले आना, ठीक है? ये सब काम छोड़ो राजेश। काकी, कुछ चाहिए आपको? ये मेरा घर है, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। ये सामान की लिस्ट लो और ले आओ। और तुम बाहर जाकर सफाई करो, घर फूलों से महक जाना चाहिए। आज शाम को मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, कटारियास। उनके लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बनना चाहिए। और हाँ,
तुम तो खाने से दूर ही रहना। मैंने हमारे खानदानी महाराज को बुलाया है खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक विश कन्या मेरे मेहमानों के लिए खाना बनाए। आओ बेटा। मले, ये कटारिया जी हैं, जोधपुर के सबसे बड़े जूलर। हेलो। मिस्टर कटारिया और तुम्हारे पापा कॉलेज में साथ थे, और ये उनकी वाइफ मिसेस देवयानी कटारिया। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और ये इनकी बेटी ईशा। हाय ईशा। हाय। इनफैक्ट ईशा ने तुम्हारे ही कॉलेज से MBA किया है। ये सब कोलकाता में ही थे, तो सोचा सगाई में भी बुला लो। ईशा बेटा, मलय के लिए जो गिफ्ट लिया था वो दे दो ना। दिस इज फॉर यू। ये लो बेटा। थैंक यू। ये रिस्ट वॉच महाराज भवानी सिंह की है। नंदिता ने बताया कि तुम्हें एंटीक्स और वॉचेज का बहुत शौक है, इसलिए। हाँ, बट इतना महंगा गिफ्ट। अरे बेटा, अब हमारा रिश्ता जोड़ने वाला है, तो अब जो भी हमारा है वो सब तुम्हारा ही होगा ना। रिश्ता? माँ, ये किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? माले, तुम्हारे और ईशा के रिश्ते की बात। इसीलिए तो इन्हें यहाँ बुलाया है, ताकि ये बात आगे बढ़ सके। बस एक बार तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो, फिर बस सगाई कर देंगे 1 ही महीने में, और फिर शादी। माँ, आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? स्वस्ति इन्द्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। हे भगवान, बचा लेना इस लड़की से। मुझे भी कोई बधाई दो। हाँ, मैं भी तो होने वाली मदर इन लॉज हूँ। हाँ, आई मेरा बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशन छोटे, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। दीदी, आशीर्वाद दो ना बच्चों को। खुश रहो। मासी का आशीर्वाद? अरे नहीं, मेरे तो पैर नहीं, मेरा प्यार लो। दीदी एक सेकेंड। बोलो। ये काम हमारे सामने होगा, इंतजार करो। तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर हो जाओ मैंने, पर वरदान से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगी।
तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी उसने मुझे, और वो जिम्मेदारी मैं मरते दम तक निभाऊंगी। वाओ, फिर से ये सब। तुम बस इन्हीं कामों में अपना टाइम वेस्ट करती रहना। टाइम वेस्ट नहीं, जरूरी काम। ओके, तो आई होप कि तुमने बाकी के जरूरी काम भी कर लिए होंगे, जैसे हल्दी के गेस्ट की लिस्ट चेक करना। हाँ। और आज के फंक्शन की तैयारी, शगुन की हल्दी एंड ऑल, ये सब भी हो गया होगा। हाँ, ऑल डन। और आज शाम का मेन्यू और चिक्की? खाने का मेन्यू फाइनल हो चुका है और खाना बनना भी स्टार्ट हो गया, और चिक्की के घर शगुन की हल्दी भिजवा दी। और कुछ? और अभी के लिए जो मैंने केक मंगवाया था वो भी आ गया होगा, है ना? वही भूल गई। Of course, काम की लिस्ट बनाना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम बस इन सब में अपना टाइम वेस्ट करती रहो। अब अभी का केक कैसे आएगा? ओहो मलय, केक आ गया है और तुम अप्पू को डांटना बंद करो। थैंक यू रानी मासी। रानी मासी नहीं, रानी साहिबा। रानी साहिबा, थैंक यू। एटलीस्ट कोई तो मेरी साइड पे है। हम तुम्हारी ही साइड है, बस तुम्हारी सोच के साइड नहीं है। बेबी इट्स 2016 और तुम्हारी हरकतें हमारी दादी माँ सासी क्यों है? हाँ, इट्स लाइक 1916वीं सदी वाली। नो, ये कौन लगाता है नींबू मिर्ची आजकल? मासी एक्चुअली बहुत अरे नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बहुत काम है। चलो मेरी मदद करो। हाँ, जो काम एक्चुअली जरूरी है वो पहले कर लेते हैं। ये नींबू मिर्ची मुझे घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। मलय, तुम इसके हाथ से नींबू मिर्ची ले लो, कहीं दूर जाकर फेंक दो प्लीज। विद प्लेजर। अब चले, बहुत काम है अंदर। हाँ, केक तो मंगवा नहीं पाई, एटलीस्ट खाने में ही हेल्प कर दो। ये चोट एक छोटी सी कीमत है मलय, सच पता करने की। उस काली शक्ति का सच। और वो इनमें से कोई भी हो सकता है। अप्पू, मैंने आज भी दरवाजे पे नींबू मिर्ची लगाने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत देख। मुझे पूरा यकीन है इस घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है। अप्पू, माँ आप डरो मत, क्योंकि आज हल्दी की रस्म में उस बुरी शक्ति का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अगर कोई बुरी ताकत इन मेहमानों में छुपी बैठी है तो आज उसका पता चल जाएगा। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ
छोटे तू तो पराया हो गया रे। Congratulations. थैंक यू। इस कपूर के धुएं से उस बुरे साये का सच सबके सामने आ जाएगा। ला बेटा, कैसे हो? कैसे होगा? वरदान के जाने के बाद देखो ना कितना परेशान सा रहता है। ये सब तो ठीक है मलाई बेटा, पर ये अप्पू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है? वरदान के जाने के बाद पूरा घर इसे सौंप के सारी मुसीबत इसके सर कर दी। बुरी शक्ति अंदर तो आ गई, पर अब वो किसी हालत में बाहर नहीं जा पाएगी। ये लड़की फिर से इसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। एनीवेज, आज तो मुझे बाहर नहीं जाना। इसका तोड़ मैं कल सोचूंगी। ये क्या हो रहा है मुझे अचानक? ना जाने इस लड़की ने जोत में क्या मिलाया है। नहीं, ओह गॉड, मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या करूं मैं? अब तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इस अप्पू ने मेरा घर में जीना मुश्किल कर दिया। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं सबसे पहले इसी को मैंने सुबह देखी थी, वो तुम भी थी ना? वो तो गलती से मैं इस रूम में आ गई और मैंने तुम्हें देख लिया। सुबह जब मुझे पागल समझ रहे थे ना, मैं सबको बता दूंगी मैं पागल नहीं हूँ। तुम कोई इंसान नहीं हो। तुम भूत नहीं हो। मैं अभी मम्मी को बताती हूँ, अभी पापा को बताती हूँ, अभी जी को बताती हूँ मैं। अभी जी, ये खून क्यों नहीं रहा? मम्मा, अभी जी, वो मुझे मार डालेंगे। पापा, अभी दरवाजा कभी खुलेगा नहीं चिकी।
ये बंद ही रहेगा। नहीं, प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए, प्लीज नहीं। चिक्की, तुमने इस कमरे में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती की है, क्योंकि मैं कोई मामूली भूतनी या पिशाचनी नहीं हूं। मैं काला साया हूं, मैं काला साया हूं, बुराई की मसीहा, बुराई की मसीहा।